वेलकम बैक टू मीडिया छत्तीसगढ़। तारीख 2 मार्च 2026 दिन सोमवार और हिंदी पंचांग के अनुसार चतुर्दशी। तो चलिए शुरू करते हैं छत्तीसगढ़ की आज की पहली और बड़ी खबर से। पेट्रोल डीजल 10 से 12 रुपए तक महंगे हो सकते हैं। सोना 30,000 बढ़कर 1,90,000 तक जा सकता है। अमेरिका ईरान जंग का असर। अमेरिका और इजराइल के हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनी की मौत हो गई है। अगर ये जंग लंबी चली और तेल मार्ग होर्मुज स्ट्रेट बंद हुआ तो कच्चे तेल के दाम बढ़ सकते हैं। इसका असर भारत में तेल, शेयर बाजार और सोने चांदी पर दिख सकता है। रायपुर में मुंजिया थीम के होलिका बनी आकर्षण का केंद्र। चौक चौराहों पर दिखेगी अनोखी मूर्तियां। राजधानी रायपुर में रंगों के त्योहार होली की धूम देखने को मिल रही है। बाजारों में रंग, गुलाल और पिचकारियों की खरीदारी के साथ ही होलिका दहन की तैयारियां भी जोरों शोरों से चल रही है। शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर इस बार अलग अलग थीम पर होलिका की आकर्षक मूर्तियां बनाई गई है। इसी कड़ी में शहर के प्रसिद्ध कालीबाड़ी चौक पर साल 2024 में रिलीज हुई हॉरर फिल्म मुंजिया की थीम पर आधारित होलिका की मूर्ति लोगों का ध्यान खींच रही है। मुंजिया थीम के साथ बनाई गई इस मूर्ति के पास फिल्म के प्रसिद्ध किरदारों की झलक भी देखने को मिल रही है, जो लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। माउंट एवरेस्ट फतह करने निकली छत्तीसगढ़ की अमिता श्रीवास। कई ऊंची चोटियों पर लहराया परचम। जांजगीर चांपा जिले की चांपानगर में रहने वाली अमिता श्रीवास अब माउंट एवरेस्ट फतह करने की तैयारी में है। पेशे से अमिता आंगनबाड़ी सहायिका है, लेकिन उनके सपने बहुत बड़े हैं। सीमित संसाधनों और साधारण परिवार से आने के बावजूद उन्होंने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी को फतह करने का लक्ष्य तय किया है। अब वह इस सपने को सच करने के लिए कड़ी मेहनत और विशेष ट्रेनिंग ले रही है। अमिता पहले ही कई ऊंची चोटियों को फतह कर चुकी है। उन्होंने लद्दाख स्थित यूटी कांगरी 6070 मीटर और कांगयात से 6250 मीटर पर सफल चढ़ाई की है। इन उपलब्धियों के साथ वह छत्तीसगढ़ की तीसरी माउंटेनियर बन चुकी है। इन अभियानों ने उनके आत्मविश्वास को और मजबूत किया है और अब उनका लक्ष्य है कि माउंट एवरेस्ट की चोटी पर तिरंगा फहराना। छत्तीसगढ़ में कब मनाई जाएगी होली? ज्योतिषाचार्य बोले 2 से 3 मार्च की रात होलिका दहन के लिए शुभ। देश भर में होलिका दहन की तिथि और होली खेलने के दिन को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। कहीं 2 मार्च तो कहीं 3 मार्च को होलिका दहन की बात कही जा रही है। वहीं रंग खेलने के लिए 4 मार्च का दिन अच्छा माना जा रहा है। इन संशयों को दूर करने के लिए यहाँ पर रायपुर के 5 ज्योतिषाचार्यों से यहाँ पर चर्चा किया गया। विद्वानों की राय लगभग एक ही समान रही। सभी ने शास्त्र सम्मत गणना के आधार पर बताया कि 2 और 3 मार्च की मध्यरात्रि का समय होलिका दहन के लिए श्रेष्ठ रहेगा। आचार्य नंद कुमार चौबे ने बताया कि होलिका दहन पूर्णिमा तिथि में सूर्यास्त के बाद और भद्रकाल रहित समय में किया जाता है। इस साल 2 मार्च की शाम 5:45 से भद्रकाल प्रारंभ होगा, जो कि 3 मार्च सुबह 5:23 तक रहेगा। 4 मार्च को रंगों की होली खेली जाएगी। आर्थिक तंगी अब नहीं रोकेगी प्रतिभा। छत्तीसगढ़ में 2026-27 के लिए युवा कलाकार छात्रवृत्ति आवेदन आमंत्रित। छत्तीसगढ़ की लोक और जनजातीय सांस्कृतिक परंपराओं को सहेजने की दिशा में संस्कृति विभाग छत्तीसगढ़ ने वर्ष 2026-27 के लिए अर्थाभावग्रस्त होनहार युवा कलाकारों व विद्यार्थियों से छात्रवृत्ति योजना के तहत आवेदन आमंत्रित किए हैं। विभाग का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर लेकिन प्रतिभाशाली युवाओं को कला के क्षेत्र में प्रशिक्षण और उच्च शिक्षा के लिए आर्थिक सहयोग उपलब्ध कराना है, ताकि अभाव उनकी प्रतिभा में बाधा न बने। निर्धारित प्रारूप में पूर्ण दस्तावेजों सहित आवेदन 20 मार्च 2026 तक पंजीकृत डाक के माध्यम से भेजे जा सकेंगे। लिफाफे पर अर्थाभावग्रस्त होनहार युवा कलाकार छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजना 2026-27 स्पष्ट रूप से अंकित करना अनिवार्य होगा। विलंबित या अपूर्ण आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। योजना से संबंधित विस्तृत जानकारी की वेबसाइट www.cgculture.in पर उपलब्ध है। राज्य सरकार का मानना है कि प्रतिभा संसाधनों की मोहताज नहीं होती, उसे केवल अवसर और प्रोत्साहन की आवश्यकता होती है और यह छात्रवृत्ति उसी दिशा में एक ठोस कदम है। कवर्धा को मिली रफ्तार। डिप्टी सीएम विजय शर्मा की पहल रंग लाई। कवर्धा बाईपास और NH-30 4 लेन को मिली रफ्तार। जिला मुख्यालय कवर्धा में राष्ट्रीय राजमार्ग अवसंरचना को सुदृढ़ करने की दिशा में अहम पहल हुई है। कवर्धा जबलपुर तथा कवर्धा रायपुर मार्ग के बीच शहर क्षेत्र में बाईपास निर्माण और NH-30 के धवई पानी छिलपी से सिमगा तक सेक्शन को 4 लेन में विकसित करने की स्वीकृति के संबंध में सकारात्मक संकेत मिले हैं। पत्नी ने बॉयफ्रेंड संग मिलकर पति को उतारा मौत के घाट। किराए की थार से बाइक को मारी टक्कर। साथ रहने रची साजिश। 1 साल से था अफेयर। रायपुर में पत्नी ने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी। आरोपियों ने वारदात को हादसा दिखाने की कोशिश की, लेकिन हत्या के कुछ घंटे बाद ही पुलिस ने मामले का खुलासा किया और पत्नी समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मामला खरोरा थाना क्षेत्र के ग्राम खसीरा का है। जानकारी के मुताबिक किशोर सारथी की पत्नी रोशनी का पिछले 1 साल से गाँव के ही लीलेश उर्फ मुरू के साथ अफेयर चल रहा था। दोनों एक साथ रहना चाहते थे। ऐसे में उन्होंने किशोर सारथी को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया। बॉयफ्रेंड लिलीस और उसके साथियों ने किराए की थार ली। मर्डर को हादसा दिखाने थार से बाइक सवार किशोर को टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए जांच की मांग की थी।
ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत के बाद रायपुर में विरोध प्रदर्शन, मोमिन पारा में शिया समुदाय ने दी श्रद्धांजलि, अमेरिका इजराइल के खिलाफ लगे नारे। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत की खबर के बाद देश के कई हिस्सों में प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भी इस घटना का असर साफ नजर आया। राजधानी के मोमिन पारा इलाके में शिया समुदाय के लोगों ने खामेनेई की शहादत पर श्रद्धांजलि अर्पित की और अमेरिका इजराइल द्वारा किए गए इस हमले की कड़ी निंदा की। बता दें कि मोमिन पारा इलाके में विरोधी स्वरूप पर प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर अमेरिका और इजराइल के झंडे चिपकाकर उन पर पैरों के निशान बनाए। इस दौरान लोगों ने अमेरिकी नेता डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ रुख प्रतिक्रिया व्यक्त की। कोरबा में अडानी पावर विस्तार पर जन सुनवाई, 16,000 करोड़ निवेश, 800 मेगावाट परियोजना को मिला समर्थन। कोरबा जिले में 800 मेगावाट के साथ बिजली परियोजना का विस्तार अडानी पावर करने जा रहा है। तमाम तरह की आशंकाओं के बीच कोरबा जिले में इस परियोजना की जनसुनवाई पूरी हो गई है। बड़ी संख्या में लोगों ने इसका समर्थन किया, जबकि कुछ लोगों द्वारा विरोध भी किया गया। जनसुनवाई की रिपोर्ट प्रशासन द्वारा पर्यावरण मंत्रालय नई दिल्ली को भेजी जाएगी। कोरबा जिले में पिछले कुछ वर्षों तक संचालित हुई लैंको अमरकंटक पावर प्रोजेक्ट का आधिपत्य बीते वर्ष अडानी पावर के हाथों में आ गया। पहले यहां 600 मेगावाट बिजली का उत्पादन हो रहा था। नए प्रबंधन ने अब इसी स्थान से 800 मेगावाट बिजली बनाने के लिए विस्तार की प्लानिंग की है। होली पर रायपुर से होकर गुजरेगी 2 और स्पेशल ट्रेनें। दुर्ग रायगढ़ दुर्ग के लिए 6 मार्च तक मेमू, मुंबई जाने वालों के लिए LTT हटिया भी चलेगी। होली और समर सीजन में यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के रायपुर रेल मंडल ने यात्रियों के लिए 2 स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला लिया है। इससे दुर्ग से रायगढ़ और रायगढ़ से दुर्ग के लिए लोकल और लंबी दूरी के लिए LTT से हटिया स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएगी, ताकि दोनों तरह के यात्रियों को सीधा फायदा मिलेगा। होली पर नवा रायपुर जंगल सफारी रहेगी बंद, 3 से 5 मार्च तक पर्यटकों की एंट्री पर रोक। होली की छुट्टियों में घूमने की तैयारी कर रहे पर्यटकों के लिए अहम सूचना है। नवा रायपुर स्थित एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित जंगल सफारी को 3 मार्च से 5 मार्च 2026 तक पूरी तरह बंद रखा जाएगा। इस अवधि में किसी भी पर्यटक को प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। सफारी प्रबंधन के प्रस्ताव पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्यजीव वार्डन अरुण कुमार पांडे ने बंदी की अनुमति प्रदान कर दी है। आदेश के अनुसार 3 दिनों तक परिसर में सभी गतिविधियां स्थगित रहेगी। 7 साल की मासूम से धर्म के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा, 3 साल बाद कोर्ट ने सुनाया फैसला। गरियाबंद जिले में 7 साल की मासूम से दुष्कर्म के मामले में अपर सत्र न्यायालय ने आरोपी को आजीवन कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह मामला फिंगेश्वर थाना क्षेत्र का है, जिसमें वर्ष 2023 में अपराध दर्ज किया गया था। इस मामले में करीब 3 साल बाद 2026 में अदालत ने अपना फैसला सुनाया। कोंडागांव में मानसिक स्वास्थ्य सर्वे शुरू, एम्स रायपुर टीम ने घर घर जाकर किया आकलन, भविष्य में प्रभावी नीतियां बनाने जुटाई जानकारी। कोंडागांव जिले में केंद्र सरकार के निर्देश पर मानसिक स्वास्थ्य का व्यापक सर्वेक्षण अभियान शुरू किया गया है। एम्स रायपुर के मनोचिकित्सा विभाग की 10 सदस्यीय मेडिकल टीम ने निम्हांस के सहयोग से चयनित गांव में बच्चों और वयस्कों के मानसिक स्वास्थ्य का घर घर जाकर आकलन किया। मैराथन में पूर्व नक्सलियों ने प्रतिभागियों के साथ लगाई दौड़, समाज को दिया सकारात्मक संदेश। भानु प्रतापपुर में बीते सुबह खेल और सकारात्मक बदलाव की मिसाल देखने को मिली। शहीद भगत सिंह क्लब द्वारा आयोजित मैराथन दौड़ में पुरुष और महिला दोनों वर्गों के प्रतिभागियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। खास बात यह रही कि मुख्यधारा में लौटे पूर्व नक्सलियों ने भी इस दौड़ में भाग लेकर समाज को सकारात्मक संदेश दिया। 2 ट्रकों की टक्कर, जिंदा जलकर ड्राइवर की मौत। रायगढ़ के घरघोड़ा में हादसा, पहले गाड़ी निकालने के चक्कर में सक्रिय पुल पर भीड़े। रायगढ़ जिले में 2 ट्रकों की टक्कर के बाद जिंदा जलकर एक ड्राइवर की मौत हो गई है। घटना घरघोड़ा थाना क्षेत्र के कुडुम केला मार्ग पर दोपहर 1 बजे की बताई जा रही है, जहां हादसा हुआ कुरकुट नाला का पुल संकरा है। दोनों गाड़ी के ड्राइवर ने अनुमान लगाया कि वे पहले गाड़ी निकाल लेंगे, लेकिन स्पीड कंट्रोल नहीं होने के कारण दोनों की भिड़ंत हो गई और ट्रकों में आग लग गई। बलौदाबाजार में ग्रीन होली की तैयारी, महिलाओं ने फूलों और सब्जियों से तैयार किया हर्बल गुलाल। होली की आहट के साथ ही जहां बाजार रंग बिरंगे गुलाल और पिचकारियों से सज गए हैं, वहीं इस बार बलौदाबाजार जिले में होली का रंग कुछ खास है। यहां रंगों का उत्साह सिर्फ खुशियों तक सीमित नहीं, बल्कि पर्यावरण संरक्षण और महिला सशक्तिकरण का संदेश भी दे रहा है। जिले की महिलाएं प्राकृतिक फूलों और सब्जियों से हर्बल गुलाल तैयार कर ग्रीन होली की नई मिसाल पेश कर रही है। मुख्यमंत्री DAV स्कूल में RTA छात्रों से कराई मजदूरी। स्टूडेंट बोले प्रिंसिपल जबरन काम कराती है, कहती है फ्री में पढ़ते हो, ये तुम्हारा हक है। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में मुख्यमंत्री DAV पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल पर RT यानी शिक्षा का अधिकार के तहत पढ़ने वाले बच्चों से स्कूल परिसर में निर्माण कार्य और पुताई किए जाने का आरोप है। बच्चों के परिजनों ने यह शिकायत कलेक्टर से जनदर्शन में की है। परिजनों ने शिकायत में बताया कि वे मामले को लेकर स्कूल पहुंचे तो प्रिंसिपल ने उनसे बदसलूकी की और कहा कि गेट के बाहर जाकर बात कीजिए, आपके बच्चों को फ्री में बैग
बैग, टेबल, बिजली और किताबें मिल रही है। आपको कोई पैसा तो लगता नहीं। छात्रों ने बताया कि प्रिंसिपल विधु शर्मा जबरन काम करवाती है, कहती फ्री में पढ़ते हो, ये तुम्हारा हक है। सबूत के तौर पर बच्चों का काम करते हुए फोटो और वीडियो भी दिए गए हैं। मामले की जांच के लिए डीओ ने 3 सदस्यीय टीम बनाई है। यह मामला कोतवाली के तिलसिवा क्षेत्र का है। राज्यसभा का चुनाव छत्तीसगढ़ में अब तक कोई नामांकन नहीं, कांग्रेस भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा नाम। छत्तीसगढ़ में राज्यसभा की 2 रिक्त सीटों के लिए चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई है। 26 फरवरी को अधिसूचना जारी होने के साथ नामांकन प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। नामांकन 5 मार्च तक दाखिल किए जा सकेंगे। अधिसूचना के 2 दिन बाद भी दोनों दलों की ओर नाम न आने के कारण नामांकन नहीं भरा गया है। विधानसभा की मौजूदा संख्या स्थिति को देखते हुए 1 सीट भारतीय जनता पार्टी और 1 सीट कांग्रेस के खाते में जाने की प्रबल संभावना है। हालांकि दोनों दलों ने अंतिम निर्णय के लिए अपने अपने प्रस्ताव के केंद्रीय नेतृत्व को भेजा गया है। तातापानी में जनजाति सुरक्षा मंच की कार्यशाला डीलिस्टिंग की तैयारी पर समाज के लोग हुए एकजुट, संगठन मजबूती और जन जागरण पर हुई चर्चा। बलरामपुर के तातापानी में जनजाति सुरक्षा मंच द्वारा 1 दिवसीय जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। यह कार्यशाला मंदिर प्रांगण में संपन्न हुई। डीलिस्टिंग की व्यापक तैयारियों को लेकर आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में जनजाति समाज के लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ भगवान महादेव और माता पार्वती की पूजा अर्चना के साथ हुआ। इस अवसर पर उपस्थित समाजजनों ने संकल्प लिया कि डीलिस्टिंग की मांग तब तक जारी रहेगी जब तक संविधान के अनुच्छेद 342 में संशोधन कर आवश्यक कानून नहीं बनाया जाता। आरकेएम पावर प्लांट से एक वर्कर लापता, 40 मीटर ऊंचे बंकर में मिले कपड़े और बॉडी के हिस्से, परिजन बैठे धरने पर। सक्ती जिले के फगुरम चौकी क्षेत्र के उच्च पिंडा गांव में संचालित आरकेएम से एक कर्मचारी के लापता होने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। सारसकेला गांव निवासी सुरेश टंडन, जो कि यहाँ पर सीबी टेक कंपनी के तहत मेंटेनेंस वर्कर के रूप में कार्यरत थे, सुबह ड्यूटी के लिए प्लांट पहुंचे थे, लेकिन इसके बाद से उनका कोई अता पता नहीं चल पाया। घटना के बाद प्लांट परिसर में हड़कंप मच गया। खोजबीन के दौरान करीब 40 मीटर ऊंचाई पर स्थित बंकर में सुरेश टंडन के कपड़े और शरीर के कुछ हिस्से मिलने की जानकारी सामने आई। मौके पर फोरेंसिक टीम को बुलाया गया और सबूत जुटाए जा रहे हैं। हाफ मर्डर केस में हिस्ट्री सीटर समेत 13 को सजा। मैडी बोला हंस के काटेंगे 4 महीना। 3 साल पहले मैडी वसीम खान गैंग के बीच हुआ था गैंगवार। बिलासपुर में गैंगवार के मामले में कोर्ट ने हिस्ट्री सीटर मेडी उर्फ रितेश निखारे समेत 13 दोषियों को हाफ मर्डर केस में 7-7 साल की सजा सुनाई है। 3 साल पहले मेडी गैंग और वसीम खान गैंग के बीच खूनी संघर्ष हुआ था। इस हमले में भास्कर वर्मा गंभीर रूप से घायल हुआ था। जेल ले जाते समय मेडी अपने साथियों से कहते हुए सुना गया, हंस के काटेंगे 4 महीना, बिल्कुल लोड न लेना। बालोद में स्कूली बसों की फिटनेस जांच, 2 बस संचालकों पर हुआ एक्शन। स्कूल बसों की जांच को लेकर बालोद जिला प्रशासन गंभीर हो गया है। बालोद एसपी योगेश कुमार पटेल के निर्देश पर आरटीओ और यातायात विभाग ने स्कूली बसों की जांच की। यातायात विभाग और आरटीओ ने विशेष चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान कुल 26 बसों की जांच की गई। परिवहन विभाग ने 2 बस संचालकों पर कार्रवाई भी की। इस अभियान के अनुयायी एएसपी मोनिका ठाकुर और एसडीओपी बोनीफोस एक्का और यातायात प्रभारी निरीक्षक रविशंकर पांडे ने की। राजनांदगांव में सीए रीडिंग रूम का आगाज, महापौर ने किया हाईटेक कॉन्फ्रेंस हॉल का उद्घाटन, निगम की ओर से सहयोग का दिया आश्वासन। राजनांदगांव में चार्टेड अकाउंटेंट्स और कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए एक नई सुविधा शुरू की गई है। द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंट्स ऑफ इंडिया की भिलाई शाखा ने यहाँ पर जो है मठपारा स्थित सत्य आयरन मार्केट के 2nd फ्लोर पर आधुनिक सीए रीडिंग रूम और एयर कंडीशनर कॉन्फ्रेंस हॉल का शुभारंभ किया गया। 25 लाख की नामी नक्सली विकास उर्फ सुदर्शन सहित 15 नक्सलियों ने छोड़े हथियार, किया आत्मसमर्पण। महासमुंद जिले में सुरक्षा बलों के लिए एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। बलांगीर बरगढ़ महासमुंद डिवीजन कमेटी से जुड़े 15 इनामी मौदियों ने देर रात पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया। यह सरेंडर महासमुंद के बलौदा थाने में हुआ, जहां नक्सलियों ने अपने हथियार पुलिस के समक्ष रखे। आत्मसमर्पण करने वालों में 9 महिला कैडर और 6 पुरुष नक्सली शामिल हैं। गौरेला पिंडा मारवाही पुलिस ने 3 तस्कर पकड़े, अवैध अंग्रेजी शराब जब्त, 6 लाख से अधिक का माल बरामद। गौरेला पिंडा मारवाही पुलिस ने अवैध अंग्रेजी शराब की तस्करी के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई यहाँ पर नया बस स्टैंड तिराहा मेन रोड पर जो है की गई है। पुलिस ने 1 बोलेरो वाहन और 1 मोटरसाइकिल से कुल 225 लीटर अवैध शराब जब्त की है। कोरबा में शांति समिति की बैठक, हुड़दंगबाजों पर होगी कार्रवाई। होली, ईद, गुड फ्राइडे शांति से मनाने की अपील, शराब पीकर उपद्रव पर सख्ती। कोरबा में कलेक्टर कुणाल दुदावत के निर्देश पर अपर कलेक्टर देवेंद्र पटेल की अध्यक्षता में जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में इस बैठक में सभी समुदाय से होली, ईद और गुड फ्राइडे जैसे पर्वों को आपसी मेल मिलाप, सद्भाव और शांतिपूर्ण वातावरण में मनाने की अपील की गई।
मार्च 2026 में छुट्टियों की बरसात, होली, ईद और महावीर जयंती से 14 दिन बंद रहेंगे दफ्तर। मार्च 2026 की शुरुआत के साथ ही सरकारी कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर आई है। इस महीने त्योहारों और रविवारों के चलते छुट्टियों की संख्या बढ़ गई है, जिससे परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताने का बेहतर अवसर मिलेगा। छत्तीसगढ़ सरकार के आधिकारिक कैलेंडर के अनुसार 4 मार्च को होली, 21 मार्च को ईद उल फितर और 31 मार्च को महावीर जयंती के अवसर पर शासकीय अवकाश रहेगा। इसके अलावा 27 मार्च को रामनवमी पर स्थानीय अवकाश घोषित किया गया है। होली के दूसरे दिन भी कई शासकीय कार्यालयों में कामकाज प्रभावित रहेगा। प्रदेश में मौसम साफ, अगले 5 दिनों में बढ़ेगी गर्मी, 2 से 4 डिग्री तक बढ़ेगा पारा। रायपुर में तापमान 35 डिग्री के पार। छत्तीसगढ़ में आने वाले दिनों में गर्मी बढ़ेगी। मौसम विभाग के अनुसार अगले 5 दिनों में प्रदेश का अधिकतम तापमान 2 से 4 डिग्री तक बढ़ सकता है। वहीं अगले 7 दिनों तक न्यूनतम तापमान में किसी बड़े बदलाव के संकेत नहीं है। पिछले 3 दिनों में 3 से 4 डिग्री तक दिन का टेम्परेचर बढ़ा है। पिछले 24 घंटे के मौसम की बात करें तो प्रदेश में कहीं भी बारिश की गतिविधि नहीं रही। रायपुर शहर कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने होली नहीं मनाने का किया ऐलान। तूता में फिल्म सिटी बनाने, पेड़ काटने का विरोध। बीजेपी बोली यह फैसला निंदनीय, किसी अपराध से कम नहीं। होली के रंगों से पहले राजधानी में सियासत का रंग गहरा गया है। तूता इलाके में फिल्म सिटी निर्माण के लिए पेड़ों की कटाई हो रही है, जिसके विरोध के बीच रायपुर शहर जिला कांग्रेस अध्यक्ष श्री कुमार मेनन ने इस साल होली नहीं मनाने का फैसला लिया है। मेनन ने कहा कि जब हरियाली पर आरी चल रही हो तब उत्सव मनाने उनके लिए संभव नहीं है। हालांकि उन्होंने साफ किया उनका व्यक्तिगत निर्णय है, पार्टी का आधिकारिक रुख नहीं है। तो दोस्तों, ये थी आज की तमाम छत्तीसगढ़ की बड़ी और ताजा खबरें मीडिया छत्तीसगढ़ पर। मिलते हैं इसी तरह की और तमाम खबरों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।